नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है जीके स्टडी। और आज हम यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है हिंदी सेक्शन का वर्ण। तो चाहे बैंक का एग्जाम हो या फिर हिमाचल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम या फिर नेशनल लेवल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग जानते होंगे वर्ण क्या है, कई लोग भूल भी चुके होंगे। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, इसमें आपको उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कोई वर्ड है एक, तो उसमें अगर हम डिफरेंट कर दे ए को और क को, तो वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। और जब वर्णों का समूह आपस में मिलता है तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इजी से इजी वे रखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और कोई फालतू चीज नहीं ली है। अब बात करें वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 45। और अगर री को सम्मिलित कर लिया जाए तो वर्णों की संख्या, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, 46 हो जाएगी। तो अगर बात करें वर्णों की संख्या, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है हमारे पास 45। और अगर वी को इसको मिला लिया जाए तो हमारे पास वर्णों की संख्या हो जाएगी 46। तो क्वेश्चन दोनों टाइप से आ सकता है, वर्णों की संख्या कितनी होती है 45, और अगर री को मिला लिया जाए तो कितनी होती है 46। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बात करते हैं वर्णमाला के टाइप्स या भेद कह सकते हैं कि कितने होते हैं। तो वर्णमाला दो टाइप में डिवाइड की जाती है। पहला है हमारे पास स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो इनके भी आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर पूछा जाए वर्णमाला के कितने टाइप होते हैं, तो वो दो ही होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। तो स्वर को भी आगे दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है मूल स्वर। ठीक है, सबसे पहले आता है मूल स्वर। दूसरा आता है हमारे पास संधि स्वर। तो मूल स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें मूल स्वर कहते हैं। यानी कि जैसे कि अ, ई, उ, यानी कि कोई ऐसा स्वर जिसको हम किसी दूसरे स्वर की सहायता, बिना सहायता के बोलते हैं। जैसे अ में कोई भी और किसी हम स्वर का यूज नहीं करते हैं या वर्ण का यूज नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं मूल स्वर। ई जैसे होगा, ई को खाली ई ही लिखते हैं हम। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। वो आपको आगे पता लग जाएगा कि ऐड से मेरा मतलब क्या है। तो उन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। अब संधि स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़े, यानी कि जिन स्वरों, अगर किसी स्वर के उच्चारण में हमें इन स्वर की सहायता लेनी पड़े तो उसको कहते हैं हम संधि स्वर। तो संधि स्वर को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप में, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो आगे देखते हैं हम दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। सजातीय मतलब जो सेम, दो सेम, मतलब अगर कोई स्वर है तो दो सेम स्वरों को मिलाकर अगर कोई नया स्वर बनाया गया है तो उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है अ प्लस अ, तो ये बना हमारे पास आ। ऐसे ही ई प्लस ई, ये बनी हमारे पास बड़ी ई। और यहाँ पे ऊ प्लस ऊ, तो ये बना हमारे पास ऊ। यानी कि हमने दो सेम स्वरों को मिलाकर, कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं है इसमें, सेम है, उनको मिलाकर जो स्वर बनाया नया, उसको क्या कहते हैं दीर्घ स्वर। अब संयुक्त स्वर की बात करें तो जो विजातीय स्वर हो, यानी कि दो डिफरेंट स्वरों को मिलाकर बनते हैं जो नए स्वर, उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। सॉरी, जैसे कि अगर हम अ के साथ ई को मिलाएं तो ए बनता है, अ के साथ ए को मिलाएं तो बड़ा ए बनता है, अ के साथ ऊ को मिलाएं तो ओ बनता है, और अगर अ के साथ ओ को मिलाएं तो यहाँ पे एक और आएगी कि ये ओ बनता है। तो यहाँ पर देखा हमने हमने दो डिफरेंट स्वरों को मिला है आपस में, तो इसे कहते हैं संयुक्त स्वर। और जिसमें सेम सेम को मिलाते हैं उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर, और जिसमें दो डिफरेंट को मिलाते हैं उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, सजातीय मतलब हमारा सेम हो गया, विजातीय मतलब हमारा दो डिफरेंट हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन हमारे पास जो होते हैं वो 6 टाइप्स होते हैं, ये 6 है, 6 टाइप होते हैं। पहला आता है हमारे पास स्पर्श व्यंजन, दूसरा आता है अनुनासिक व्यंजन, तीसरा अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी कि क ख ग घ इससे लेके जो म तक होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन।
तो अगर स्पर्श व्यंजन आए आपको तो इसमें से आप यूज कर सकते हो। अब अनुनासिक व्यंजन ये 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 जो सारे होते हैं ये होते हैं अनुनासिक। अंतस्थ व्यंजन यह अलावा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, श स स ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए और क्ष प्रत्यय ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। तो जो क्वेश्चन टाइप में पूछा जाता है वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये कौन सा व्यंजन है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको उसमें से चूज करना है। तो क्वेश्चन ज्यादा डिफरेंट नहीं आते हैं बट आपको पता सब कुछ होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, इसमें मेन मेन चीजें मैं आपको एक बार बात बता देता हूँ कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। एक बार मैं वॉश कर देता हूँ। तो जैसे कि वर्णों की संख्या, ठीक है, 45 होगी। री को सम्मिलित किया जाए तो ये हो जाती है हमारे पास 46, ठीक है। आगे बात करें तो दो वर्णमाला के दो टाइप होते हैं। स्वर के दो थे, मूल स्वर और संधि स्वर, ठीक है। संधि स्वर को फर्दर डिवाइड किया जाता है टू में और उसके संयुक्त स्वर को भी आगे डिवाइड किया जाता है टू में, ठीक है। सॉरी, संयुक्त स्वर को भी दीर्घ स्वर और ये मतलब कि संधि स्वर को दो स्वरों में डिवाइड किया जाता है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। मूल स्वर जिनके में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़े और संधि स्वर जिनमें दूसरों की सहायता लेनी पड़े। अब इसमें दो टाइप आ जाते हैं हमारे पास। एक तो अब मूल स्वर है जिसमें कोई भी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, तो ये तो मूल स्वर हो गया। संधि स्वर क्या है कि जिसमें दूसरों की सहायता लेनी पड़े। अब उसमें दो टाइप आ गए, दीर्घ स्वर आ गया, दीर्घ में जो सेम टाइप के आपस में हम कंबाइन करते हैं, और संयुक्त में आ गया जो हम टू डिफरेंट टाइप के आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया स्वर बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा और इसके एग्जाम्पल हमने ये दे लिए। तो वीडियो को आप नोट भी कर सकते हो, एक से दो बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर व्यंजन व्यंजन के 6 टाइप हो सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद करना है कि इसके अंडर कौन से आते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें इतना ही था। और अगर आप ये कर लेते हो तो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।